राम सेतु एक ऐसा विषय जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस रहस्यमयी पुल के बारे में हर जाति धर्म के लोगों में बड़ी उत्सुकता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। वो जानना चाहते हैं कि क्या राम सेतु वाकई में है, क्या राम सेतु का कोई अस्तित्व सच में था, क्या राम सेतु के अवशेष हजारों साल बाद भी मौजूद है। यह इतना रोमांचक और आश्चर्यचकित करने वाला सवाल है कि जिसने कई रिसर्चरों की नींदें उड़ा दी है। तो आज आप हमारे साथ राम सेतु की रोमांचक तलाश पर चलिए, जानेंगे कि क्या सबूत अभी तक सामने आए हैं। यह वह पुल है जो वानरों द्वारा बनाया गया था, जिसको पार करके भगवान राम श्रीलंका गए और रावण का वध किया। राम सेतु एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिक भी आज तक एक मत नहीं हो सके हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि राम सेतु का अस्तित्व था, जिसके उन्होंने कई सबूत दिए हैं। उनका मानना है कि रामेश्वरम के पास के समुद्र में राम सेतु की कई निशान अभी भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि रामेश्वरम के आसपास कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो कि 7000 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं, और उन पत्थरों का पानी में मार डूबने से राम सेतु होने की बात को मजबूती मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु भी रामेश्वरम के पास से बनाया गया था। यहाँ पर भगवान राम और उनकी वानर सेना का जमावड़ा था। उससे कुछ दूरी पर एक मंदिर है जहाँ पर युद्ध और सेतु निर्माण की चर्चाएं हुआ करती थी। वैज्ञानिक ने जब राम सेतु को ढूंढना शुरू किया तो उनके अनुसार निर्माण के कई सबूत रामेश्वरम से होते हुए धनुषकोडी तक मिलता है। अगर आपको पक्का सबूत चाहिए तो राम तीर्थम में मिलता है। यहाँ आप पाएंगे कि कई छोटे बड़े पत्थर एक जगह जमा है, और इन पत्थरों की खास बात यह है कि ये पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि ये राम सेतु के पत्थर हो सकते हैं क्योंकि यह भारी हैं लेकिन पानी में डूबते नहीं। अगर आप गूगल अर्थ सैटेलाइट की मदद से इसकी इमेज को देखोगे तो भारत के धनुषकोडी से होते हुए श्रीलंका के तलाईमन्नार तक एक पतला सा रास्ता दिखाई देता है, जिसे राम सेतु माना जाता है, और वहीं नासा इसको एडम ब्रिज कहता है। इस रेखा के आसपास आपको छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे, इसको राम सेतु के अवशेष माना जाता है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो धनुषकोडी का आखिरी सिरा समुन्दर में अंदर की तरफ गहराई में जाता दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने रावण के ऊपर विजयी होकर माता सीता के साथ वापस भारत की जमीन पर आते हैं तो राम सेतु को एक तीर मार कर तोड़ दिया। इसकी मानने पर यह बताई जाती है कि भविष्य में कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। जहाँ पर राम सेतु की निशानियाँ मौजूद है वह समुन्दर के बीचों बीच है, लेकिन यहाँ गहराई बेहद कम, जिसमें आप डूब नहीं सकते हैं। धनुषकोडी से तलाईमन्नार की दूरी केवल 27 किलोमीटर है, जिसे कुछ घंटों के सफर से पूरा किया जा सकता है। जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं ये वही रास्ता है जिस पर चल के राम भगवान श्रीलंका की धरती में प्रवेश किया था। वैसे आपको बता दूं, इस जगह पर पहुंचना आसान नहीं है और मछुआरे भी इस तरफ आने से डरते हैं। यहाँ आपको कई छोटे छोटे टापू देखने को मिल जाएंगे जिनका रेडियस लगभग 10 मीटर के आसपास होगा। इस एरिया में हवा की गति बेहद ही कम है, क्योंकि जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो तेज हवा के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो रही थी और राम सेतु के निर्माण में बाधा पैदा हो रही थी। तब भगवान राम ने पवन देवता और समुद्र देवता से अनुरोध किया कि हवा की गति को कम कर दें, और ऐसा ही हुआ। यह दो देशों के बीच की जगह है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पर हवा की गति तेज होनी चाहिए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों साल बाद भी राम सेतु के आसपास हवा की गति बहुत धीमी है। राम सेतु के कई सबूत होने के बाद भी अभी तक इस पर कई रिसर्च चल रही, जिसे देशी और विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यह खोजकर्ताओं के लिए बड़ा और गंभीर मुद्दा है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी से निकले खास तरह के पत्थर से किया गया था जो पानी पर तैर सकते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोरल और सिलिका पत्थर के गर्म होने से इसके अंदर हवा फंस जाती है, जिससे पत्थर हल्का हो जाता है। ये पत्थर देखने में काले स्पंज की तरह होता है। कुछ शोधकर्ताओं के मानना है कि राम सेतु का निर्माण
ऐसे ही पत्थरों को चुनकर किया गया था जिन पर आसानी से कुछ भी गोदा जा सकता है। इसीलिए राम सेतु के हर पत्थर पर भगवान राम का नाम गुदा मिलता है। इस जानकारी से यह मालूम होता है कि उस समय भारत की सभ्यता काफी विकसित थी। हमारे लिए यह मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले ऐसी सटीक जानकारियाँ आपको चकित करती है। कई खोजकर्ताओं का मानना है कि आज से लगभग 1500 साल पहले एक भयंकर तूफान आया था जिससे पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उससे पहले भारत से श्रीलंका जाने का एकमात्र विकल्प यही पुल होगा जिस पर लोग पैदल या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे। अब इस तथ्य में कितनी सच्चाई है इसका तो केवल खोजकर्ताओं की पुष्टि के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। खोजकर्ताओं ने अब तक जो कुछ भी सबूत सामने रखा है उससे लगता है कि राम सेतु वास्तव में था। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी टीवी चैनलों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आदम ब्रिज एक मानव निर्मित पुल है जिसके ठोस सबूत सामने आए हैं जो उपग्रह के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ शोधकर्ता अभी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है और कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। लेकिन पूरा सच हमारे सामने आ गया है कि राम सेतु था और रहेगा। राम सेतु की कुल लंबाई 48 किलोमीटर है। 2005 में जब तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने सेतुसमुद्रम शिपिंग नहर परियोजना का उद्घाटन किया तो अचानक राम सेतु का मुद्दा विवादों में घिर गया। लेकिन उसी समय राम सेतु कैसे और कब बना यह जानने के लिए ASI ने पानी के भीतर अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी। सबसे पहले अमेरिकी संस्थान नासा ने 14 दिसंबर 1966 में राम सेतु की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। उसके बाद 1993 में फिर से ये तस्वीर सामने आने से हड़कंप मच गया और ठीक 2.5 साल बाद ASI तमिलनाडु तट से दूर रामेश्वर और जाफना द्वीपों के बीच एक पानी के नीचे के भूभाग की खोज के साथ ही उस पर मानव प्रशिक्षण शुरू कर दिया। ASI ने उसी साल अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जिससे यह प्रमाणित हो गया कि राम सेतु वास्तव में मौजूद था। आज की तारीख में भी राम सेतु लोगों के बीच गर्म चर्चा का विषय बना हुआ है। अक्षय कुमार की एक फिल्म इस दिवाली पर आ रही है जिसका नाम राम सेतु है। अब देखना यह कि इसके लेखक और डायरेक्टर राम सेतु से ताल्लुक रखने वाले क्या पक्ष हमारे सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको भ्रमित नहीं करना चाहते, इसलिए सिक्के के दोनों पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी मूवी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है। आज भी राम सेतु को लेकर कई भ्रांतियां हैं, लेकिन जब बात विश्वास की होती है तो पत्थर भी पानी पर तैरने लगते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण रामेश्वरम के समुद्र पर तैरते हुए पत्थर है। आज इस तरह के पुल के बारे में सोचना भी अकल्पनीय है। आपका क्या मानना है? क्या राम सेतु के बारे में और अध्ययन करने की जरूरत है? क्या खोजकर्ताओं को और गहराई में जाने की जरूरत है, या फिर राम सेतु के सच्चाई को सबके सामने उजागर पर देना चाहिए? क्योंकि अभी भी सरकारें और हमारे वैज्ञानिक हिचकिचा रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो रोचक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें।